बात वचन तब मानेगा जब आप वर के कुछ वचन है उसको स्वीकार करेंगी। तो पहला वचन क्या कहता है, उसको बड़े प्रेम से श्रवण करिएगा और अपने जीवन में उसको लाने का प्रयत्न करिएगा। सुनाहु वचन मम पंच सुनयनी, राखहु अरु धीरज पिय बयनी। प्रथम वचन तुम सुनहु सयानी, निर्मल मन ते राखहु वाणी। मैं मंदिर जिस दिन नहीं होई, तुम श्रृंगार करहु नहीं कोई। पहले वचन में वर महोदय कहते हैं कि हे सुनैनी, मैं आपसे पहला वचन यही चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना मन आप निर्मल रखिएगा, जैसे अपने माता पिता के प्रति रखते हैं। और निर्मल मनते राखहु वाणी, और वाणी बड़ी कोमल होनी चाहिए। इसी वाणी से व्यक्ति जूता भी खाता है और मलाई भी इसी वाणी से खाता है। तो वाणी ऐसा बोलिएगा कि सभी को भावपूर्वक जो है हम अपने वाणी से सम्मोहित कर सकें ना, कि भैया पिताजी आपने भोजन किया कि नहीं किया, माताजी आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, आदर सम्मान पूर्वक सभी को। और फिर उसके बाद क्या करना है, ये वाणी के बाद आपको अपने जीवन में भैया श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ही करना है। आजकल माताएं क्या है ना, श्रृंगार घूमती हैं करके ना, लेकिन अपने को नहीं करना। अगर इनका आदेश है कि हाँ भैया श्रृंगार करके अपने को चलना है तो ठीक है, ये अगर नहीं चाहते कि श्रृंगार नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करना है। श्रृंगार मात्र और मात्र किसके लिए करना है आपको, इनको रिझाने के लिए, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं करना है। ये इनका प्रथम वचन है। द्वितीय वचन सुनिएगा। द्वितीय वचन मैं कहूँ बखाना, उत्तम ध्यान तेरा ख्यूँ ध्याना। देखिए, जब एक परिवार एकत्र होता है तो परिवार को हमें सबसे पहले समझना चाहिए, ठीक है, कि भैया परिवार में हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। इनके पिताजी को भैया कब चाय चाहिए, उत्तम ध्यान ते राखो ध्याना, कब भोजन चाहिए, कब उनको जल की आवश्यकता है। पता चला पिताजी थक हार के आए, ठीक है, और इन्होंने कुछ आपको बोला, आप सुनाना शुरू कर दी, देखो मुझे डांटते हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। पहले उनको किस चीज़ की आवश्यकता है उसका आप ध्यान रखें कि हाँ पिताजी ऐसा ऐसा हो गया, फिर गौरव का कंप्लेन करो, अरे आराम से ना। मतलब हमें अपने परिवार का सर्वत्र ध्यान रखना है, क्योंकि जो इनका परिवार है वही आपका परिवार है। गौरव जी व्यस्त रहेंगे तो आपको ध्यान देना है, आप व्यस्त रहेंगे तो गौरव जी ध्यान देंगे, ठीक है। तीसरा वचन श्रवण करिएगा। विष्णु विप्र वैश्वानर साचे, ध्रुव बांधव मिले भी हैं साची। तीसरे वचन में कहती है, वर कहता है कि देखिए भैया, अभी हम लोगों ने ब्रह्म विवाह किया। कौन सा विवाह किया? ब्रह्म विवाह। इस विवाह के विशेष 5 साक्ष्य बताए गए हैं। भगवान विष्णु, विप्र, भगवान वैश्वानर जी, ध्रुव तारा, ठीक है, और हमारे बंधु बांधव, ये 5 लोग हमारे साक्ष्य हैं। तो क्या है, आजकल देखो हमारे यहाँ ना, वो पहले हमारे यहाँ किसी का विवाह टूटता नहीं था, अब एक प्रथा प्रचलन आ गई है, टूटने वाला बहुत तगड़ा टूटता है। और टूटता किस बात से मालूम है आपको? छोटी छोटी बातों पे हम एक दूसरे को मैनेज नहीं कर पाते हैं। कुछ भी हुआ तो तुरंत मम्मी फ़ोन करेंगे, हाँ आज मेरे को है ना भैया ने 2 कान के नीचे बजा दिया, बस रिलैक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहले बताया गया है कि सबसे पहले अगर ऐसी कभी हमारे जीवन में वादावाद हो जाए, विवाद हो जाए, तो भगवान नारायण के ऊपर, विष्णु, भगवान विष्णु के ऊपर छोड़ देना है। थोड़ी देर माइंड जब शांत होता है ना, तब समझ में आता है कि गलती किसकी एक्चुअल में थी। अब जब हम इंस्टेंट जब किसी चीज़ का हम अगर काम करने जाएंगे तो रिजल्ट अपने को निगेटिव ही मिलता है। तो सबसे पहले हमें उस चीज़ के लिए भगवान नारायण के ऊपर छोड़ देना है। चलो नारायण से भी काम नहीं बना, आपको ऐसा लगा कि नहीं अंदर बहुत क्रोध है, ठीक है, तो पहले विप्रों की सभा होती थी कि भैया पंडित जी देखो ऐसा ऐसा है, इसमें अब क्या राय होनी चाहिए आपकी। तो पंडित जी राय देते थे कि नहीं भैया ये दोनों में ऐसा हो गया, गलत बात है। अगर मान लो पंडित जी भी नहीं है तो आपके बंधु बांधव हैं, जो अगुआ है ना, जो विवाह कराया है, उससे बात करोगे, ऐसी ऐसी बात हो गई, तो अगुआ भैया आपके घर का विचार करेगा, दोनों के घर का विचार करेगा कि भैया 4 लोगों के बीच में अगर ऐसी बात होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो हमें किसी भी ऐसे अवसर पर घर पर फ़ोन करके कष्ट नहीं देना है, उसके बारे में विचार करना है, अपने बंधु बांधवों का राय लेना है। हम ये ब्रह्म विवाह इसीलिए करते हैं, इतने लोगों को साक्ष्य बुलाते, नहीं तो आने की क्या जरूरत है इन लोगों की। कोर्ट मैरिज भी आजकल चल रहा है, जी जी, काम धाम करने का। तो हमें यही, इसीलिए मैं हम ब्रह्म विवाह में सभी को बुलाते हैं कि सभी का आशीर्वाद मिले, सभी हमारे विवाह की शुभ चिंता के लिए यहाँ पर एकत्रित हो। उसके बाद फिर चौथा वचन श्रवण करिएगा।
राखहु मम चित्तन अनुकूला चतुर अंग सब विदहितकारी पतिव्रता हे बनो सुकुमारी। हमें पतिव्रता बनना है, ठीक है। आजकल लोग पतिव्रता ही नहीं बनते, बाकी सब बन जाते हैं। पतिव्रता का अर्थ ये है कि अगर आपके पति की कोई इच्छा हो तो आपको भांप लेना चाहिए। सबसे पहले अपने पति को समझने का पूर्णतः प्रयत्न करो कि भैया पति को किस चीज़ की कामना है, पति किस चीज़ की इच्छा हमसे रख रहा है, कि भैया भोजन की आवश्यकता है, कि भैया इस समय हमें भोजन की आवश्यकता नहीं, शयन की आवश्यकता है, घूमने टहलने की आवश्यकता है। उसको कहते हैं पतिव्रता नारी, जो पति को अपने अनुसार भाप ले कि पति जी को भैया इस समय रोग है कि अच्छे हैं, बीमार है कि मूड ठीक है खराब है, उसको क्या कहा जाता है? पतिव्रता। अपने पति को संपूर्ण समझने वाली स्त्री, ठीक है। नहीं तो पता चला कि चार दोस्तों के बीच में बैठे हैं, आप दोनों का किसी बीच पे विवाद है, आकर के तुरंत वहीं चार लोगों के बीच में सुना दी भैया आज हम लोगों को जाने का था, तुम लोगों के बैठ के लोगों के साथ में क्या टाइम पास कर रहे, इनको बुरा लग गया ना। तो ऐसा नहीं, पति ने बोला इमली है तो उस समय इमली मान लो कि चार लोगों के बीच में इमली है, बाद में तो बेडरूम अपना ही है, राजा तो अपना ही है, दे डंडा राधे राधे ना। ऐसा मत करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा, ये दोनों जन के ऊपर वचन लागू होता है। दोनों जन इस वचन को अच्छे से मानिएगा और अपने जीवन को उत्तम बनाइएगा। पंचवचन मम पंचवचन मानहु गजगामिनी, बनहु आज से मम हृदय स्वामिनी। नर पंचवचन सो वेद प्रकाशा, बिन नारी नर सकल निराशा। पांचवा वचन जो है वो वेद में बताया गया है कि जब तक कोई विवाह नहीं करता वह अपने एक कर्म से मुक्त नहीं होता। हमें इस संसार में लाया गया है कि हम सृष्टि करें। सृष्टि का अर्थ ये होता है कि सृष्टि को बनाए रखें, संतान इत्यादि की उत्पत्ति, लोगों का देखभाल, लोगों की सेवा इत्यादि को करना, यह हमारा काम है। और अगर हम विवाह नहीं करते हैं तो सबसे पहले हम इस चीज़ से वंचित हो जाते हैं। और दूसरा, जिस प्रकार से रथ का एक पहिया होता है ना, अगर एक पहिया टूट जाए और एक पहिया सुरक्षित हो तो उसको खींचना पड़ता है, और अगर दोनों पहिए सुरक्षित हो तो खींचने में आसानी होती है। तो रथ के आप लोग दो पहिए हो, सुख दुख जो है यह आपके दोनों पहिए बताए गए हैं। तो भैया अभी सुख है तो बढ़िया चार लोगों के बीच में आनंद कर रहे हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि भैया हमारे जीवन में कुछ दुख आए, धन इत्यादि की कमी हो, किसी चीज़ की कमी हो, तो ये नहीं विचार करना है कि भैया पहले तो हम भैया विदेशों की यात्रा करते थे, अब हमारे पास में धन नहीं है तो हम इंडिया में ही रहेंगे, हमें यात्रा का अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो उस समय क्या होता है, इस सिचुएशन में आदमी जब एक दूसरे के साथ में मैनेज नहीं कर पाता है तो बड़ा दुख होता है ना। तो विवाह को अगर एक आदमी खींचता है तो उसका कंधा जो है वह आपको पूर्णतः खींचने योग्य नहीं रहता। तो इस विवाह रूपी रथ को आप दोनों को साथ में खींचना है। आप दोनों वही पहिए हो जो पति पत्नी के स्वरूप में विद्यमान है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान के, बोल माधव मोहन घनश्याम के, बोल आनंद कंद मनमोहन घनश्याम की। हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य को नमस्कार कर लेंगे। ओम कृष्णेन रजता वर्तमानो निवेशय